टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए शक्ति में सौम्या और हरमन को क्यों बनाना पड़ा एक झोपड़ी को अपना आशियाना। साथ निभाना साथिया में देखिए जग्गी गोपी से प्यार का इजहार करवाने के लिए कर रहा है कौन सी प्लानिंग। स्वाभिमान में देखिए करण क्यों हुआ डिप्रेस्ड और कैसे नैना ने की उसे समझाने की कोशिश। इश्कबाज में देखिए कैसे बचाया अनिका को शिवाई ने गुंडों के चंगुल से। ससुराल सिमर का में देखिए कैसे सिमर ने अपने बेटे के अंदर आई काल की आत्मा को निकालने के लिए किया मंत्रों का जाप। मिनट का फुल रिचार्ज ज़ूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं एक्टर राम कपूर और उनकी वाइफ गौतमी कपूर, जिन्होंने स्लीप एपनिया डिजीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया। राम और गौतमी पहुंचे एक इवेंट में और स्लीप एपनिया के बारे में जूम से की एक्सक्लूसिव बात। बस यही कि हम लोग अवेयरनेस रेस करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि स्लीप एपनिया जैसी एक बीमारी है जो हर किसी को हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स हैं स्लीप एपनिया के, देन यू शुड गो फॉर अ चेकअप ताकि पता चल जाए कि आपके पास स्लीप एपनिया है कि नहीं, और अगर है तो देन यू कैन स्टार्ट गेटिंग ट्रीटमेंट। वेल राम कपूर ने खुद भी इसका टेस्ट किया है कि उनको स्लीप एपनिया है या नहीं। चलिए उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ट्रीटमेंट नहीं, मैंने चेकअप कराया था तो मुझे नहीं था, आई एम ओके, बट दूसरे लोगों को भी चेकअप कराना चाहिए जैसे कि मैंने कराया था, टू जस्ट रूल आउट एनी प्रॉब्लम्स। इस बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं स्लीप स्टडी करके, सो प्लीज़ गेट द स्टडी डन। और ये बिल्कुल स्कैरी नहीं है या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टडी रात को आराम सो के ये स्टडी होती है और जब आपके रीडिंग्स पता चलते हैं तो आपको पता चलेगा आपको ये डिसऑर्डर है कि नहीं। वेल वी होप राम और गौतमी के इस अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जानकर आप हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल शक्ति में जब से है निकाला हरमन और सौम्या को घर से बाहर, तब से दोनों दर दर है भटक रहे। रहने की जगह के लिए तभी उन्हें दिखाई देता है एक झोपड़ी और हरमन सौम्या को ले आते हैं उस झोपड़ी में। अब झोपड़ी का है बुरा हाल तो अब दोनों मिलकर बना रहे हैं इस टूटी झोपड़ी को अपना आशियाना। तभी तो देखिए ना कि कैसे हरमन और सौम्या दोनों मिलकर कर रहे हैं इस झोपड़े की मरम्मत। जहां एक तरफ सीरियल शक्ति में सौम्या और हरमन मिलकर कर रहे हैं मरम्मत टूटी हुई झोपड़ी की अपना आशियाना बनाने के लिए, तो वहीं हरमन ने तो उठा लिया है इस मौके का पूरा फायदा। जी हाँ, करते करते काम हरमन को लग जाती है चोट, और चोट के बहाने ही सही आती है सौम्या उनके थोड़ा करीब। ये देख हरमन करता है फिर चोट लगने की एक्टिंग और फिर सौम्या होती है और भी ज्यादा क्लोज। बोनस धमाका में देखिए अशनूर कौर के बर्थडे पर विश करने स्पेशली पहुंचे रोहन मेहरा। सीरियल शक्ति में हरमन नजर आता है बड़े ही रोमांटिक और मस्ती के मूड में और कर रहे हैं वो सौम्या को किसी न किसी तरह परेशान। सौम्या भी कर रही है बहुत मदद करने की कोशिश, पर कहानी में आता है नया ट्विस्ट जब सौम्या नहीं पहुंच पाती उनकी कम हाइट की वजह से। तभी हरमन उठा लेते हैं सौम्या को अपनी गोद में, जिसके बाद दिखा दोनों का क्यूट मोमेंट। सीरियल स्वाभिमान में करण बहुत ही अपसेट है अपने पापा की वजह से और वो डिप्रेस्ड होकर स्टोर रूम में चला जाता है और वो अकेले बैठे बैठे वहाँ कुछ करता रहता है। वो बहुत ही मायूस हो जाता है नंद किशोर की बातें सुनकर। दरअसल हुआ ये कि करण और कुणाल को शारदा की तरफ देखकर नंद किशोर अपने आपे पर काबू नहीं रख पाते हैं और इन्हीं सब बातों का गुस्सा करण पर निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, करण की हालत पर भी वो उसे बुरा भला सुनाते हैं। ये सारी बात अपने ही पिता के मुँह से सुनकर करण डिप्रेस्ड हो जाता है। करण जब स्टोर में डिप्रेस्ड बैठा होता है तब वहाँ उसे ढूंढते हुए उसकी बीवी नैना आती है और उसकी अच्छी फ्रेंड होने के नाते उसको समझाती है और उसका मूड बूस्ट करती है। संध्या बीच में बोलती है पर नैना संध्या की बात नहीं सुनती और करण को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करती है। एक बार फिर करण को नैना का साथ मिलता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेटर ऑन द शो आशा नेगी का हॉट फोटोशूट।
सीरियल इश्कबाज में अनिका के पीछे गुंडे पड़ गए थे जब वो शिवाय का पीछा कर रही थी। आज उन गुंडों से शिवाय ने आखिर अनिका को बचा ही लिया, साथ ही उनकी पिटाई भी की। दरअसल ये गुंडे पुलिस का भेस लेकर आए थे, मगर आज असली पुलिस ने सही वक्त पर आकर उस गुंडे को गोली मार कर दिया ढेर। शिवाय पर गुंडे ने गोली तानी थी। ये देख अनिका शिवाय को बचाने के लिए सामने आ जाती है, पर तभी असली पुलिस आ जाती है और उस गुंडे को गोली मार देती है। शिवाय और अनिका दोनों की जान बच जाती है और फिर अनिका शिवाय को गले लगाती है और यहाँ दोनों के बीच देखने को मिलता है प्यार के लम्हे। जब सारी प्रॉब्लम्स हो गई खत्म और शिवाय करता है घर जाने की बात, लेकिन वहीं अनिका चलाती है अपने जादू की चुटकी, जिससे वहाँ दिख जाती है स्कूटी जिसका नाम है चंपा। पहले तो शिवाय उस पर बैठने से डरता है क्योंकि उसे अनिका चला रही थी, मगर आखिरकार वो बैठ ही जाता है। सीरियल साथिया में जग्गी कर रहा है कुछ ऐसा जिससे गोपी खुद बोले कि हाँ, जग्गी से प्यार है उसे। जी हाँ, गोपी ने बार बार अब तक यही कहा है कि जग्गी सिर्फ दोस्त है जो जग्गी को पसंद नहीं आ रहा, और अब जग्गी जानबूझकर घायल होते हुए भी सब काम कर रहा है खुद, लेकिन हाथ जला लेता है चाय बनाते हुए। फिर क्या, गोपी प्यार से डांट देती है और मलहम लगाती है जग्गी को। मुझे पता है कि तो कहीं ना कहीं गोपी मेरी बहुत केयर करती है और देखभाल कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है। सो जो चीज़ मैं वो जो बोलती है कि सिर्फ हम दोस्त हैं, तो मुझे लगता है वो दोस्ती से ज़्यादा है, और मैं उससे वही मनवा रहा हूँ कि ये दोस्ती नहीं है, ये प्यार है। सीरियल साथिया में नाराज जग्गी को गोपी जिस हक से डांट रही है, ऐसा लगता है जैसे जल्द ही जग्गी कबूल करवा ही लेगा गोपी से प्यार भरे वो शब्द जो गोपी ने जग्गी को नहीं बोले हैं। वैसे गोपी भी खूब ख्याल रख रही है जग्गी का। सीरियल ससुराल सिमर का में फाइनली सिमर शैतानी आत्मा काल का पता लगाने के लिए भारद्वाज हाउस के माता रानी के मंदिर के सामने पीयूष को लेकर जाती है और फिर पीयूष को एक घड़े में बिठाकर करती है मंत्रों का जाप, ताकि अगर पीयूष के अंदर है काल का वास तो वो बाहर निकलकर सामने आ सके। माता रानी के सामने घेरे में बिठा देती हैं और वो फाइंड आउट करना चाहती हैं कि मेरे अंदर वो है या नहीं, बिकॉज अगर होगा तो वो एकदम से लैश आउट करेगा। कोई भी अच्छे पॉजिटिव मंत्र होते हैं और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो उसको सह नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो दिखाएगा अपनी पहचान जो है उनके सामने। तो वो माँ इसीलिए अपने ऊपर पूरा खतरा लेके शी इज़ देयर, एंड बाकी घर के लोगों को उन्होंने बंद कर दिया है कमरों में। सो शी इज़ टेकिंग ऑल ऑफ दैट डेंजर ऑन हर लाइफ। सीरियल ससुराल सिमर का में जहां एक तरफ सिमर अपने बेटे के अंदर आई शैतानी आत्मा यानी काल की असलियत का पता लगाने के लिए करती है मंदिर में मंत्रों का जाप, वहीं दूसरी तरफ जब सिमर मंत्रों का जाप कर रही होती है तभी पीयूष का अचानक से बदलने लगता है रंग और पीयूष के अंदर आने लगती है काल की शक्ति, और पीयूष उस शैतानी ताकत की वजह से करना चाहता है सिमर पर अटैक, लेकिन सिमर की भक्ति और माता रानी की शक्ति की वजह से वो नहीं कर पाता सिमर पर हमला। लेकिन ये सब सिमर नहीं देख पाती और तभी सिमर की पूरी होती है पूजा और वो माता रानी का करती है धन्यवाद कि उसके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियल ससुराल सिमर का में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा जब पीयूष के ससुर यानी रोशनी के डैड का हो जाता है देहांत, जिसे सुनकर पीयूष हो जाता है इमोशनल और रोने लगता है, जबकि पीयूष की माँ ये देखकर होती है शॉक्ड क्योंकि रोशनी के डैड अपने अंतिम समय में सिमर को बता गए हैं कुछ ऐसा नाम जिसे सिमर का पूरा शक पीयूष पर जाता है। और अब सिमर माताजी को कहती है कि अब पीयूष को रोशनी से अलग रखना होगा ताकि रोशनी की जान को नहीं हो कोई नुकसान। सीरियल देवांशी में देवांशी बैठ गई है माता की गद्दी पर छोटी माता बनकर और इसीलिए कुछ रिपोर्टर्स आए हैं देवांशी का इंटरव्यू करने, मगर माता कुसुम सुंदरी हो रही है नाराज। दरअसल माता कुसुम सुंदरी की तब बेइज्जती हो गई जब रिपोर्टर्स ने उनका इंटरव्यू लेने से मना कर दिया और कहा कि देवांशी अब नई माता है और इस इंटरव्यू के जरिए वो लोगों को बताना चाहते हैं उनके बारे में। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं मुझे कुसुम सुंदरी का सच सामने लाने के लिए, उनका जो राज है पूरे गांव में या जो भी सब अंधविश्वास है वो ख़त्म करने के लिए। सो बस उनको हटा दिया गया है उनकी जगह पर से और वहाँ मुझे बिठा दिया गया है।
सीरियल देवांशी में रिपोर्टर्स देवांशी की तारीफ करते हैं कि कैसे उसने गद्दी पर बैठने के साथ ही देवांशी लोगों की उम्मीद बन गई हैं। उधर वरदान कहता है वो इंटरव्यू जरूर देगी। देवांशी वरदान को कहती है कि इंटरव्यू के वक्त वरदान उसके साथ ही रहे। हाँ, अब इंटरव्यू जैसे अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ वैसे ही इंटरव्यू लेने आ जाते हैं वो लोग, और मुझे बड़ा वियर्ड सा लगता है कि ऐसे कैसे मैं कैमरे के सामने आऊँगी, क्योंकि फॉर देवांशी आई थिंक एवरीथिंग दैट शी इज़ एक्सपीरियंसिंग वो बहुत अलग और बहुत ही वियर्ड है फॉर हर, कैमरे के सामने आना एंड एवरीथिंग। तो बट वरदान थोड़ा सा उसको encourage करता है। सीरियल देवांशी में जहां एक तरफ पत्रकार माता कुसुम सुंदरी को छोड़ देवांशी के इंटरव्यू के लिए हैं खड़े, वहीं माता कुसुम सुंदरी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती हैं और वहां से निकल जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलती हैं, तब वरदान कहता है कि अब उन्हें ऐसी बेइज्जती की आदत डाल लेनी चाहिए। सीरियल दिल बोले ओबरॉय में काली ठाकुर को भी पता चल गया है कि गौरी ही चुलबुल है और अब वो चल रहा है अनेक चाल ओमकार को परेशान करने के लिए। काली ठाकुर कर रहा है अपनी हवेली में हवन। इस हवन में चढ़ाई जाती है हर साल एक बलि और इस बार काली ठाकुर चढ़ाने जा रहे हैं चुलबुल की बलि। पर ये सब ओमकारा को परेशान करने के लिए हो रहा है, क्योंकि गौरी हवन में बैठी है और चुलबुल नकली है। अरे ये काली ठाकुर के टाइप का हवन है, तो वो किसी की बलि चढ़ाने जा रहा है, ऐसा एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ है काली ठाकुर ने, तो वही चल रहा है। ओमकारा चुलबुल को बचाने हवेली में पहुंच जाता है। उसी दौरान गौरी कर रही है तलवार की पूजा और तिलक लगा रही है चुलबुल को। तभी वहां पहुंच जाते हैं ओमकारा चुलबुल को बचाने और करता है गुंडों से लड़ाई और तान देता है बंदूक काली ठाकुर के सर पर। लेकिन ओमकारा को पकड़ लिया जाता है और गौरी भी कुछ नहीं कर पा रही है, वो भी काली ठाकुर के इरादों से अनजान है। यही तो मजबूरी है बेचारी गौरी की कि उसे चाह के भी बता नहीं पा रही है कि चुलबुल वही है और तुम उसी को बचाने के लिए आए हो। बोनस धमाका में आज हमारे साथ है टीवी सीरियल ये रिश्ता के पुराने नक्श यानी एक्टर रोहन मेहरा और छोटी नायरा यानी टीवी स्टार अशनूर कौर। रोहन ने जूम से की एक्सक्लूसिव बात जब वो अपनी बहन अशनूर को बर्थडे विशेस देने पहुंचे अशनूर की बर्थडे पार्टी में। एक्चुअली आज मेरी बहन का 13 बर्थडे है। देखते देखते ये बहुत बड़ी हो चुकी है और मुझे 10-15 दिन लग गए सोचने के लिए कि मैं इसके लिए क्या गिफ्ट लाऊं, क्योंकि पहले तो मैं इसको कभी वॉच दे देता था, उसमें बार्बी डॉल बनी रहती थी, कभी शेड्स देता था वैसे, पर अभी ये बड़ी हो चुकी है तो मैं बहुत ही अमेजिंग सा गिफ्ट लाया उसके जो कि इसकी एज को मैच करता है। तो आई जस्ट होप कि उसको पसंद आए। और जैसे कि हम एक पहले शो कर रहे थे उसमें हम ऑन स्क्रीन ब्रदर सिस्टर्स थे, लेकिन हमारी बॉन्डिंग ऐसी हो गई कि हम ऑफ स्क्रीन भी ब्रदर सिस्टर जैसे ही बन गए थे और मैं इसको अपनी रियल सिस्टर की तरह मानता हूँ। एंड आई रियली लव हर एंड आई जस्ट विश कि जो उसका 13 बर्थडे है और ज़्यादा सक्सेसफुल हो इस साल ये। एंड आई जस्ट विश दैट गॉड ब्लेस हिम। ही इज़ वेरी स्पेशल टू मी। एज भैया ने बोला कि पहले हम ऑन स्क्रीन ब्रदर सिस्टर्स थे, ऑफ स्क्रीन उससे भी ज़्यादा हैं। ही इज़ लाइक माई रियल ब्रदर, इनफैक्ट मोर देन माई रियल ब्रदर। फर्स्ट ऑन जूम अशनूर ने ये भी किया रिवील कि वो रोहन के साथ शूट करना काफी मिस करती हैं और दोनों ने शेयर किए अपने मस्ती भरे किस्से भी। मैं हमेशा इन्हें राखी बांधती हूँ। डिज्नीलैंड में जब मेरे पास कंपनी नहीं थी कोई जाने के लिए, ही वेंट विद मी। जब मुझे फ्रैक्चर हुआ मैं इसको डिज्नीलैंड लेकर जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर बहुत मज़ा आया एक्चुअली। मुझे अभी भी मैं वो चीज़ें याद करता हूँ। बहुत अच्छी फोटोज हमने खींची थी वहाँ पर स्नो वाइट के साथ ऐसे। बहुत मेमोरीज है, वो मत बताओ। यस यस बिल्कुल। वेल वी होप अशनूर का बर्थडे धमाका देख आप हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल आरंभ का हुआ शुभारंभ। जल्दी टीवी पर आने वाला है प्रोड्यूसर डायरेक्टर गोल्डी बहल का नया शो आरंभ, जिसका शुभारंभ हुआ सेट पर पूजा अर्चना के साथ। प्रोड्यूसर गोल्डी बहल ने सेट पर करवाया हवन, जिसमें शो के राइटर्स और एक्टर्स शामिल हुए। लेजेंडरी एक्ट्रेस तनुजा मुखर्जी भी इस शो का हिस्सा हैं और वो इस शो में एक अहम भूमिका में नजर आएंगी। तनुजा जी भी पूजा में शामिल हुई और सबके साथ मिलकर की शो की शुभ शुरुआत। सीरियल बेहद में माया ने मार दिया है समय को जोरदार थप्पड़। दरअसल समय माया का एक्स बॉयफ्रेंड है और वो अभी भी माया से बेहद प्यार करता है, पर माया को ये बात पसंद नहीं आती और वो समय को थप्पड़ मार देती है। फिर समय अपने प्यार के लिए घुटनों पर माया के सामने गिड़गिड़ाता है
और बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। समय एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपना प्यार पाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, वो उतनी जान तक दे सकता है। तो थप्पड़ तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है। सीरियल चंद्रकांता में वीरेंद्र अब पूरी तरह ठीक हो गया है। जंग में वीरेंद्र घायल हो गया था और अब उसकी तबीयत अच्छी हो गई है। ये देख चंद्रकांता भाग कर आती है और वीरेंद्र को गले से लगा लेती है। चंद्रकांता बहुत खुश है वीरेंद्र को ठीक देखकर। स्टोरी की डिमांड भी थी ठीक होना, तो हो गया मैं, लेकिन हाँ बड़ी मेहनत की चंद्रकांता ने। एंड यार होना ही है ना, हीरोइन कर रही है तो फिर हीरो तो उठना ही है। टीवी स्टार आशा नेगी ने करवाया अपना हॉट फोटोशूट। आशा जल्द ही एक्टर अंश बागरी के साथ एक वेब सीरीज में नजर आएंगी। ये वेब सीरीज पूरी रोमांटिक लव स्टोरी होगी। इस वेब सीरीज के पोस्टर लॉन्च के लिए आशा ने अंश के साथ करवाया हॉट एंड रोमांटिक फोटोशूट। वेब सीरीज़ के लिए जो फोटोशूट शूट किया है वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50-60% शूट कर चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी है उसका। और उसका आज पोस्टर शूट था जैसे कि आपने देखा है। इस फोटोशूट के लिए आशा ने अपना लुक काफी कैजुअल रखा है। उनका स्टाइल काफी लाजवाब है। अपने दोनों ही लुक्स में आशा काफी हॉट लग रही हैं। चलिए जानते हैं उनके लुक के बारे में। आई थिंक वही डिफरेंस है ना डिजिटल और टेलीविजन में, तो रियल तो इतनी फ्रीडम मिल रही है तो हम भी लेंगे इतनी फ्रीडम। कम मेकअप, नेचुरल एक्टिंग, वो सब बहुत मजा आया। टीवी स्टार ज्योत्सना चंडोला के हस्बैंड नितेश कर रहे हैं एक वेब सीरीज प्रोड्यूस। वेब सीरीज के धमाकेदार पोस्टर और लॉन्च के लिए आज किया जा रहा है फोटोशूट। हितेन तेजवानी भी इस वेब सीरीज के लिए शूट कर रहे हैं और हितेन अपने फोटोशूट में लग रहे हैं बेहद स्मैशिंग इस मस्टैश में। हितेन प्ले करेंगे सीबीआई ऑफिसर विशाल का किरदार। सीरियल ससुराल से मरका के प्रेम यानी टीवी स्टार धीरज धूपर और खुशी यानी ज्योत्सना जो शो में जेठ जी और छोटी भाभी का किरदार निभाते थे, अब दोनों एक दूसरे के लव इंटरेस्ट के रूप में नजर आएंगे। We have worked together in a TV show called ससुराल से मरका. Now we are looking forward to work together as opposite each other. कैसा लगेगा आपको मेरे साथ? तो ये अलग ही एक्सपीरियंस होगा, यू नो। आज तक मेरे भाई की बीवी बनती थी, अभी क्या बनेंगी मैं ये रिवील नहीं कर सकता, लेकिन अभी मेरे अपोजिट हैं। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज टीवी स्टार टीना दत्ता के ब्रदर की वेडिंग में उनके स्टाइलिश लुक वाली न्यूज के साथ। जी हां, टीना पहुंची अपने ब्रदर की शादी में, जहां टीना नजर आई अपने गॉर्जियस और स्टाइलिश लुक के साथ। और चली टॉप अप आपके लिए लेकर आया है टीना के इस लुक की कुछ खास झलकियां। कमिंग अप ऑन द शो, गौतमी कपूर किस सीरियल में देंगी दिखाई 30 मिनट का फुल रिचार्ज। जूम टेली टॉप अप। आइए अब आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है सीरियल ससुराल से मरका में पीयूष का किरदार निभा रहे टीवी स्टार वरुण शर्मा का शो में अपने दो किरदार को प्ले करने के बारे में। To do twice the energy right now because Piyush is laid back, very close to what I am. But yeah, Carl is something entirely different. I've never done such a character before. And TV पे ऐसे characters मिलना बहुत rarity होती है. So I think I'm very lucky that I'm getting something which I've never done. और कुछ ऐसा जो शायद आगे करे भी ना. तो it's a very different thing and it's a lot of fun to do it. सीरियल इश्कबाज में ऑन स्क्रीन क्या ड्रामा चल रहा है ये तो हमने आपको दिखा दिया। अब देख लीजिए कि किस तरह शिवाय और अनिका इस ड्रामे के बीच ऑफ स्क्रीन टाइम पास कर रहे हैं। जी हाँ, शिवाय और अनिका खींच रहे हैं सेल्फीज। दोनों बड़े ही स्टाइल में अलग अलग पोज देते हुए अपने सेल्फीज खींच रहे हैं और कर रहे हैं मस्ती। टीवी स्टार गौतमी कपूर काफी टाइम से किसी डेली सोप में नजर नहीं आई हैं। वैसे गौतमी ने टेलीविजन पर कई पॉपुलर किरदार निभाए हैं और उनके फैंस उनके कमबैक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए जानते हैं गौतमी से कि वो कब करने वाली हैं टीवी पर कमबैक। क्या कुछ कहना चाहते हैं? गौतमी also they are eagerly waiting for you to come on screen. When I get the right project, I'll come on screen. 30
मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.